आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं ओडिशा राज्य के जिला सुंदरगढ़, ब्लॉक लेफरीपड़ा के गांव कुतुरमा में। दर्शकों, यहां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक अत्यंत गरीब परिवार को सहायता प्रदान की गई है। इस परिवार के मुखिया का नाम है लोचन। आइए जानते हैं कि कैसे मानवता और करुणा का ये संदेश जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है और उनके जीवन में आशा की नई किरण जग रहा है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ ओडिशा। तो आज हमारी टीम आ पहुंची है ओडिशा राज्य के जिला सुंदरगढ़ पर, गांव कुटुरमा, ब्लॉक लेफरीपुड़ा। तो दर्शकों, हम जिस धरातल पर मौजूद है वो है सुंदरगढ़। तो दर्शकों, मैं बताना चाहूँगी, सुंदरगढ़ एक ऐसा जिला है जो पश्चिम ओडिशा का औद्योगिक रीढ़ माना जाता है। यहाँ की सौंदर्यता, यहाँ का वातावरण, यहाँ की जनजातियाँ हैं, इसकी खास वजह है। तो दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम जो सारे विश्व में चल रही है, आज इस गांव पर भी आ पहुंची है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ आ पहुंचे हैं लोचन जी के घर। तो दर्शकों, हमें मिली जानकारी के अनुसार लोचन जी का परिवार को आज वो अन्नपूर्णा मुहिम की जो किट, खाद्य सामग्री उनको दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो टीम है, अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम बनी है, आज इस गांव पर आ पहुंची है। तो हम अंदर की ओर चलते हैं। हम देखते हैं कि इस जो सुंदरगढ़ जिले पे हम मौजूद है अभी, गांव कुटुरमा पे, और जो परिवार जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो लोचन जी का परिवार है। तो हम अंदर की ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो उन्हें कितनी सख्त आवश्यकता थी, किस तरह अन्नपूर्णा किट के अंदर उनको क्या-क्या खाद्य सामग्री दिया जा रहा है और क्या-क्या सुविधाएं उनको उपलब्ध अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम आ पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो यहाँ इस गांव पर आ पहुंची है, हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो ये दर्शकों, जैसे मैंने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ टीम पहुंच चुकी है। आप ये ठीक पीछे देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के ना यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की किट लेके आई है। अब वो धीरे धीरे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर की है, किट के अंदर आती है, जो सारा चीज ही है, लेके जाए जा रहे हैं। हम उस परिवार के घर के अंदर अभी जाएंगे और ये अन्नपूर्णा मुहिम जो किट है वो उनको प्रदान करेगी। दर्शकों, जैसे मैंने बताया था कि हम लोचन नायक जी के गांव में मौजूद है और आप मेरे बगल पे देख सकते हैं, ये लोचन नायक जी का घर है।
तो आइए हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो सिचुएशन है, किस तरह लेजेंड जी का परिवार रह रहा है, वो आपको अच्छी तरह से दिखाएँगे। आप देख सकते हैं, ये जो घर है, वह मिट्टी का घर है। ये जो द्वार है, आप देख सकते हो कि मैं कैमरामैन से कहूँगी, घर की पूरी आपके वीडियोज़ दिखाएँ। लोचन बुआ जी का घर है, ये एंट्री है। देख सकते हो यहाँ पर जो इनका घर का तीन एरिया है, और अंदर की ओर चलेंगे। आप देख सकते हो ये जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, ये उनका घर का एंट्रिंग एरिया है। हम घर की ये सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की वो ये कौटुंबिक जो घर है, ये घर हमने जैसे ही मेन गेट पे एंट्री किया, उसके बाद आप ठीक है एंट्री पे लग के देख सकते हैं। ये उनका किचन है। ये जो ओपन है, आप देख सकते हो, ये उनकी किचन है। यहाँ पर लाइटिंग तो नहीं है दर्शकों, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो लोचन जी का जो परिवार है, चूल्हे पे यहाँ पर उनका चूल्हा है, यहाँ पर ही रह के ही किया जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये जो उनका इनका ये किचन है, रसोई घर है। यहाँ पर जो हम अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं, प्रॉपर तो जगह भी नहीं है, और यहाँ की जो व्यवस्था आप देख सकते हैं कि ये सुरक्षित भी नहीं है। कहीं गड्ढे कहीं इस छत पे छेद हो चुके हैं, और आप घर की स्थिति देख सकते हो। लकड़ी का है, खपरे का है, जो कि बहुत ही पुराना लग रहा है, और इसमें जो छेद है आप देख सकते हो, काफ़ी सारी छेद है। प्रॉपर आप मैं आपको दिखाना चाहूँगी, प्रॉपर यहाँ पर जो सामान रखने की व्यवस्था भी नहीं है, यहाँ पर बर्तन रखा हुआ है। ये मेन स्विच है यहाँ पर। आप देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पर जो मेन कटआउट हो रहा है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वो नहीं फिट हुआ है। जो तार बिखरे, वो प्रॉपर फिटिंग नहीं है मैया को कब की। और आप यहाँ देख सकते हो, ये किचन है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये एक और कमरा है किचन के जस्ट बगल, जहाँ पर आप लोग कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ये कह सकते हैं स्टोर रूम है। स्टोर रूम है, यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है। यहाँ की देखिए व्यवस्था, जो घर की रूम की यहाँ प्रॉपर लाइटिंग वगैरह की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। और मैं आपको बाहर की ओर ले चलती हूँ। ये कमरा था नीचू को, और एक अंदर की ओर हम ये चली। यहाँ हम आपको दिखाइए कि तो अंदर पर यहाँ पर एक और एक रूम है था। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ येचन जी का परिवार रहता है। यहाँ पे बैग वैग टांगे गए। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ का छत है नहीं। इस पॉलीथीन जो तिरपाल होता है उसे ढका गया है, ताकि जो आने वाले बरसात है उससे बचा जाता है इसके। और अभी देख सकते हो काफी यहाँ पर जो है, इसे प्रोटेक्ट किया गया है, झिल्ली ये जो तिरपाल है उसे वो कवर किया गया है, क्योंकि ऊपर का छत जो है वो टूट चुका है, और कई गड्ढे उसमें हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं यहाँ सब्जी वगैरह रखा है। यहाँ कपड़े वगैरह रखे गए हैं। यहाँ वो ये वो जगह है जहाँ लेकिन जी का परिवार सोता है, रहता है। तो दर्शकों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दुखदाई है। हमें हमें आपको हम आपको दिखा रहे हम आपको दिखा रहे कि कैसे हम आपको महसूस कराना चाहते हैं कि कैसे इस परिवार इस ऐसे छत के नीचे रह रहा है, जो सुरक्षित नहीं है। आप इस दीवार को भी देख सकते हैं। इसका हम भरोसा नहीं कर सकते ये कब गिर पड़े, क्योंकि ये पूरा ही टूट चुका है। ये देखा दीवार है, और ये गिरने की कगार पे है। ये था लोचन जी का जो घर का आपका मैं आपको चित्र आपको दिखाया।
तो दर्शकों, जैसे मैंने बताया था, अन्नपूर्णा मुहिम की जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, यहाँ पर लोचन जी के घर पहुँच चुकी है और यहाँ पर एक सर मौजूद है। उनसे जानेंगे, पूछेंगे लोचन जी के घर तक उनका चयन कैसे किया कि उनको अन्नपूर्णा मुहिम की जो किट की बहुत आवश्यकता थी, उनका चयन सर ने कैसे किया? नमस्कार सर। सकते हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम बानुफल राठौर, राउरकेला राजप्रताप है। तो सर, आज आप इस गाँव पे पहुँचे लोचन जी के घर। तो इसका आपको पता कैसे चला कि अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, उसका इस परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपको कैसे जानकारी मिली? तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लतीकोड़ा ब्लॉक इंदौर डिस्ट्रिक्ट संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी है, अरे सत्येंद्र दादी, वो जो यहाँ पे माता जी है, उन्होंने यहाँ की जानकारी दी कि जिला सेवादार पद पर हमारे पास जानकारी आया। उसके बाद जो हमारे मंडल सेवादार हैं उनको हमने की जानकारी दी। उसके बाद हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज आज उनको जो प्रार्थना लगेली और बुद्धि के आदेश अनुसार ही हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो सर, जैसे आप अन्नपूर्णा मुहिम पिक लेके आए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी सर कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के किट के अंदर लोचन जी को कौन-कौन सी खाद्य सामग्री मिल रही है? मैं दिखाना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज की ओर से जो सामग्रियाँ भेजी गई है राशन सामग्री लोचन जी के लिए यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 किलो चीनी है और चाय पत्ती है, कपड़े धोने का साबुन है। ये आप देख सकते हैं 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 1 किलो अचार की डब्बी है, कपड़े धोने का सर्फ है, नहाने का साबुन है, 2 किलो सरसों का तेल है, 2 लीटर हल्दी का पाउडर है, नमक है, सूखा मिर्चा, जीरा, 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो मूंगली की दाल है, 25 किलो चावल है। ये सामग्रियाँ संत रामपाल जी महाराज की ओर से इनाम जिनके जरूरतमंद परिवार को लिया जा रहा। तो सर, जैसे आप वहाँ खाद्य सामग्री लेकर कांचे हैं, मैं ये भी जानना चाहूँगी सर कि क्या ये खाद्य सामग्री एक बार के लिए हो, ये कब तक लोचन जी को प्रदान किया जाएगा? रामपाल जी महाराज की ओर से आदेश अनुसार ये हर महीने उनको दिया जाएगा। ये जब इनकी सामग्रियाँ ये खत्म हो जाएगी या राशन समाप्त करने के 2 दिन से पहले ये हमारे को सूचित करेंगे कि राशन उनके पास पहुँचा देने के संत रामपाल जी महाराज का आदेश धन्यवाद सर। होता है। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पर जो खाद्य सामग्री मौजूद है, आपने देखा यहाँ पर एक पोस्टर भी लगी हुई है अन्नपूर्णा मुहिम की। मैं आपको पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कभी भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कभी भगवान। तो दर्शकों, ये जो स्लोगन है अन्नपूर्णा मुहिम की, बहुत ही खूबसूरत स्लोगन है और संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं पूरे विश्व में, ये बहुत ही चर्चित है। और इसी बात का यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं। लोचन जी को जो खाद्य सामग्री प्रदान की जा रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी यहाँ मौजूद है, जो खाद्य सामग्री जो किट है अन्नपूर्णा मुहिम की किट, वो लेकर आए हैं। तो हम उनके साथ भी जुड़ेंगे और उनके साथ भी कुछ जानकारी प्राप्त करके आपको ज़रूर बताएंगे। तो दर्शकों, जैसा हमने बताया था, हम लोचन जी के घर पे मौजूद है। लोचन जी अभी यहाँ मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो दादाजी, हमें बताइए, इस घर का, इस परिवार का मुखिया कौन है? घर और मुखिया मुझे है। तो दादाजी, जैसे आप मुखिया हैं, परिवार कैसे पालन पोषण कर रहे हैं? ये है पालन प्रकोचन और कहीं कर भी खाइले खाऊँ नीले संता भी तीसू सरकार दो छन
ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ଯେ ସେଟା କେନବେଲେ ମାନେ ରାନ୍ଧୁଛୁ କେନବେଲେ ସେରେ ରାନ୍ଧୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। काम धंधा काहे कर କାମ ଧନ୍ଦାଟା କାଁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ପାରସି ଟିକେ କରସି। तो दर्शकों, जैसे दादाजी यहाँ हम यहाँ मौजूद सर हैं, उनसे पूछेंगे। नमस्कार सर। चाहिए सर, जैसे अभी दादाजी ने बताया, वो क्या कहना चाह रहे हैं हमें बताइए। हमारे जो लोचन नाइक है तो इनका कहने मतलब है जो भी उनको मजदूरी मिल जाता है या जो सरकारी जो चावल देता है मिलता है राशन, उसी से वो बड़ी मुश्किल से अपना परिवार का गुजारा कर रहे हैं। मान लें तो सर, जैसे अभी दादाजी को मैंने ये भी पूछा था कि घर का देख-रेख वो किस तरह से कर रहे हैं? इसके इन्होंने क्या कहा? उनका उनका जितने उनकी सामर्थ्य है उस हिसाब से वो काम धंधा करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं। और सरकारी जो सहायता मिलता है, से राशन मिलता है हर महीने, हर व्यक्ति के पीछे 5 किलो राशन, और उनकी जो वृद्धा पेंशन है, जो 1000 रुपये उनको मिलता है, उसी से वो हर परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो दादाजी हमें बताइए, जो आपको जैसे अभी आपने बताया कि घर का देख-रेख आप कर रहे हैं और क्या-क्या परेशानी आपको फेस करना पड़ता है? इधर तो पड़ले हेन्ता यहाँ मांगी जाती ग्रिप ये करसी। ଆଉ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଟା କହନ୍ତୁ। ଆଉ କାଇଁ ହେଟା ଏତ୍କି ତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଇରାର ଖାଏତ ପିଏତ ସଂକଳ ଇଏ କରବାରଟା। कितने का परिवार है दादाजी? अच्छा परिवार। तो दर्शकों, जैसे सर से हम पूछेंगे, सर दादाजी ने क्या कहा? वो लोचन जी बताना चाहते हैं कि उनका 6 जन का उनका परिवार, तो उनको जैसे आय की सोर्स नहीं है या बड़ी मुश्किल से वो अपना मजदूरी करके परिवार का पोषण कर रहे हैं, तो इससे उनको वो छोटे जो पोतिया हैं वो पढ़ा भी नहीं पा रहे, आधे से उनकी पढ़ाई छूट गया है, क्योंकि जो भी है वो तो पैसे ना होने के कारण क्या आर्थिक कर्जे के कारण वो पढ़ा भी नहीं पा रहे, उनकी पढ़ाई छूट गई है। और जो भी उनके कपड़े लत्ते जो भी कुछ चाहिए, अभी सर्दी में उनके पास कपड़े भी नहीं है, और इस तरह से उनकी दयनीय स्थिति होगी। तो दर्शकों, सर ने बताया कि जो लोचन जी है, जो दादाजी हैं, उन्होंने बताया कि जो घर पे उनकी पोतियाँ भी मौजूद है, उनकी जो पढ़ाई है वो बीच में छूट गई है। हमारे साथ वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि ये जो स्थिति है, इस इसे आप फेस कर रहे हैं, इसकी जो कहानी है इसे हम बिल्कुल जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अस्मिता। तो अश्मिता जी, जैसे आपके दादाजी बताए, आप पढ़ाई कर रहे हो? नहीं। कहाँ तक पढ़े हो आप? नहीं। तो क्या परिस्थिति बनी कि आप आगे नहीं पढ़ रहे हो? कैसे की? अच्छा, मतलब पैसे ना होने के कारण आप पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। तो ये भी बताइए अश्मिता जी कि घर पे जैसे दादाजी ने बताया कि कभी हम खा सकते हैं, कभी हम नहीं खा पा रहे थे, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? तो सही बोल रहे हैं। हम कभी खाते हैं तो कभी नहीं खाते हैं, ऐसे ही सुना है। तो अश्मिता, ये बताइए कि आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम पहुँची है, खाने का सामान आज आपको दे के जा रही है। आप देखें, जैसे यहाँ पर आपको जो अन्नपूर्णा मुहिम किट मिल रही है, उसमें यहाँ पर आलू है, प्याज है और जो भी आपको ज़रूरत है खाने का, जो दिनचर्या में जो लगता है आपका खाने का सामग्री आपको दे के आज आपको देने पहुँची है, तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ एगो गुरुजी हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद किया साहाଯ୍य किया। तो और जैसे अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो कि आज आप खा के सोएँगे, आपको कैसा लग रहा है? आज हम खा के सोएंगे, मुझे बहुत खुशी हो रहा है।
आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। क्या ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा जो अश्मिता जी थी, जो लोचन जी की जो पोती है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम पहुंची थी और यहाँ जो खाद्य सामग्री उनको यहाँ मिला, वो पाके वो बहुत खुश है। और उन्होंने एक चीज़ कहा कि हम कभी खाते थे, कभी नहीं खाते थे, ऐसे ही सोते थे, पर आज ये खाद्य सामग्री देखकर उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और उन्होंने एक बात कही कि आज हम खा के सोएँगे। तो आपने देखा दर्शकों, यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची अन्नपूर्णा मुहिम की किट लेकर। किट पे ये सारी चीज़ें थी। दर्शकों, हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। यस सर। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अक्षय दास है, मैं संबलपुर से आया हूँ। तो सर, आप यहाँ आज मौजूद हैं लोचन जी के घर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको कैसे लोचन जी के परिवार के बारे में जानकारी मिली? ये तो हमारा जो सुंदरगढ़ ज़िले में है, यहाँ तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के हज़ारों शिष्य हैं। आस-पास भी काफ़ी सारे हैं, तो ये गाँव के जो है इनके बारे में इनको पता चला, तभी ये हमें बताए, फिर हमने ये गुरुजी के पास भेजे। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लोचन जी की जो अभी की स्थिति है, घर की स्थिति मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे लोचन जी का परिवार जो दिनचर्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है? अभी तो इनका देखिए मतलब ये जो हैं एक बुज़ुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर हो गए हैं, 2 ये बहनें हैं, एक बहन का भी मैं देख रहा हूँ मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, एक बहन ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 साल का होंगे, 15-16 साल के, और जो इनके 2 बेटे हैं, उनका भी मानसिक स्थिति ठीक ठीक नहीं है। उनका एक नाती है, उनका भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मतलब इन परिवार का समझिए तो 4 का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और एक जो है, एक बहन है, वो ही है, और ये जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, इन ये जो उनका उम्र का और अभी करीब 70 साल से ऊपर हो गया है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा कीजिए कि इनका घर कैसे चलता होगा। ये जैसे आस-पास में ये तो मतलब जैसे मानसिक स्थिति है तो ये इतना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या खाते हैं भी इनको पता नहीं चलता है। जैसे इनको जो गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत मिल रहा है और इधर-उधर करके बहुत मुश्किल से इनका मतलब ये बता रहे हैं कि मतलब कई दिन इनको भूखा भी रहना पड़ रहा है। 15 दिन खा रहे हैं, 15 दिन मतलब ऐसे ही मतलब एडजस्ट करके ये चल रहे हैं, ऐसा स्थिति है अभी इनका। सर, अभी जैसे आपने बताया इनकी स्थिति के बारे में, मैं घर के बारे में भी पूछना चाहूँगी सर। जैसे हमने घर देखा, काफ़ी दयनीय स्थिति है घर की। तो आप हमें बताइए कि ये जो घर का इनका जो स्थिति है, किस तरीके से है? ये तो हमने भी देखे हैं, देखिए इनका घर बिल्कुल कभी भी गिर सकता है और छत भी नहीं है, मिट्टी का घर है, पहले पुराना वाला मिट्टी का घर है। कई जगह में मैंने देखा है दरार पड़ गया है और लाइट का भी यहाँ पे देखिए एक ही है, मतलब लाइट का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। इन सब के बारे में हम सब गुरुजी की प्रार्थना करेंगे और और जो भी आदेश आएगा उसी हिसाब से आगे उनको बताते रहेंगे। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप लोग यहाँ पहुँचे हो और अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के अंतर्गत, जो आशीर्वाद से पूरे विश्व में चल रही है, तो अभी की जो उड़ीसा की जो स्थिति क्या है अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर? ये तो हमारे गुरुजी भगवान संत रामपाल जी महाराज की ये समाज के प्रति एक असीम देन है। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में कितना सारा बाढ़ आया, कितना मतलब उनका जो ज़मीन में 7 फुट, 8 फुट तो पानी जमा हुआ था। तो वहाँ पे देखिए एक बार तो खेती उनका चला गया। वो मैं कई जगह पे उनका इंटरव्यू देखा हूँ, मैं खुद भी गया था। तो वहाँ पे
अभी कई साल तक फसल होने वाला नहीं था। तो वहाँ पे गुरुजी ने करीब 350-400 गाँव में वहाँ पे करोड़ों रुपए का दान करके सब पानी हटा दिए हैं। अभी आप ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, देख रहे होंगे अभी सभी जगह वो लोग गेहूँ वगैरह सब फसल मतलब उगा रहे हैं। इससे बड़ी और कोई क्या देन हो सकता है गुरुजी की? और देखिए ये उसी जगह पे नहीं है, ये पूरा विश्व में चल रहा है, ये मतलब हमारे इंडिया से बाहर भी चल रहा है, नेपाल में भी चल रहा है, अमेरिका में भी कई जगह पे चल रहा है और उड़ीसा में हमारे लगभग सभी जिलों में ये सेवा चल रहा है। ये गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के हमारा सभी के प्रति ये गरीब के प्रति अभी देखिए उनको कई तरह से सम्मानित किया गया है। किसान रक्षक सम्मान सम्मानित किया गया। अभी कल है 7 तारीख है, इनको 7 तारीख को फिर किसान मसीहा के रूप में हिसार में ये सम्मानित किया जाएगा। तो ये एक लहर बन चुका है अन्नपूर्णा मुहिम। अभी गुरुजी की ये असीम दया है हमारे संत रामपाल जी महाराज की। अभी कल ही परसों हम लोग गए थे पदमपुर में, तो वहाँ पे गुरुजी ने एक घर के लिए पहली बार उड़ीसा में एक घर बन रहा है, वहाँ पे गुरुजी ने आदेश दिए हैं। ऐसे कई स्टेट में हज़ारों घर बन चुके हैं। तो ये हमारे उड़ीसा में अभी ये नहीं मतलब करीब हो गया है 4-5 महीना हो गया है, कंटिन्यू चल रहा है और ये सेवा कि देखिए ये हमें एक बार ये गुरुजी के जैसे कि मतलब एक बार हम उनको सहायता नहीं करते हैं। इसमें गुरुजी ने जो मर्यादा बताए हैं कि पहले वो परिवार को मांस भक्षण से दूर रहना पड़ेगा और नशा से। तो इसमें देखिए परमात्मा ने पहले तो जीव हत्या को इसमें जो जीव हत्या में जितना पाप लगता है इसको परिवार से बचा लिए। नशा से दूर रखेंगे तो समाज में एक अलग-सा मतलब शांति बनाए रखेंगे। इसलिए भगवान जो है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, ये मतलब एक तरीके का देखें तो एक समाज सुधार भी है, परिवार को लाभ भी मिल रहा है और इनको एक बार नहीं मिलेगा। ये अगर ये दोनों चीज़ से दूर रहेंगे, तो इनका जब तक आर्थिक स्थिति सुधार ना हो जाता है, तब तक इनको हर महीने ये सब राशन वगैरह मिलता रहेगा। तो सर जैसे आपने बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम इस ये हम एक बहुत आप कह सकते हो कि जो क्रांतिकारी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत छेड़ दी है, उसका आज हिस्सा लोचन जी बने हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। और उड़ीसा में भी आपने जैसे बताया काफ़ी परिवारों को जो असहाय परिवार है, जिनको ज़रूरत है और जो भी आपने नियम बताए, तो ये जो कार्य है, जो मानवता का कार्य है सर, ये कब तक चलेगा और क्या आने वाले समय में अन्य परिवारों को भी ढूँढा जाएगा, अन्य परिवारों को भी सहायता मिलेगा? इसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल, ये जितने भी गुरुजी ने हमें आदेश दे रखा है कि हमारे आस-पास कोई भूखा ना सोए। ये देखिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की, ये बिल्कुल कैसे गुरुजी ने वाणी दी है, इसमें देखिए लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मतलब हमारे गुरुजी ने हमें सख्त आदेश दिए हैं कि आपके आस-पास कोई मतलब भूखा ना सोए। इसीलिए हम जितने भी हमारे गुरुजी के जितने भी अनुयायी हैं, अभी अभी उड़ीसा में लाखों अनुयायी हैं, हर जिले में अनुयायी हैं। जैसे ही गुरुजी का आदेश मिलता है, हम तुरंत गुरुजी का आदेश का पालन करते हैं और ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में ये सब हुआ है। 2-3 दिन में पता चला और गुरुजी ने तुरंत आदेश दिए कि बेटा इनके जाके सहायता करो। तो ऐसे और जहाँ से भी आता है, ये हम कमिटी के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से गुरुजी के पास प्रार्थना भेजते हैं, तुरंत आदेश आ जाता है और ये सेवा तुरंत होता है और ऐसे नहीं, ये अभी तो उड़ीसा में हमें और हमारे पास मतलब हिसाब भी नहीं है, सैकड़ों परिवार को दिया जा रहा है, ये हज़ारों परिवार को भी देंगे क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं और भगवान के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और हमारे गुरुजी के आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। सर आप जैसे यहाँ पर आज लोचन जी के घर पहुँचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम किट लेके, तो सर इस किट का, इस अन्नपूर्णा मुहिम का उनको आगे का प्रक्रिया क्या रहेगा? आगे का कब तक उनको फ़ायदा मिलेगा? जैसे पहले ही बताए हुए हैं हमारे भगत जी ने, जब तक उनको ज़रूरत रहेगा तब तक मिलेगा और ये गुरुजी की कार्ड है, कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें। जब तक वो राशन ख़त्म नहीं होगा, 2 दिन बाकी रहेगा, तब ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम लोग
उनको फिर देने के लिए आ जाएंगे। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है लोकल वक्तों का, वो इसमें लोकल नंबर में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब राशन 2 दिन रहेगा बाकी उससे पहले ही फ़ोन करेंगे, तो हम लोग लेके फिर उनके पास आ जाएंगे राशन। तो सर अभी ये जो कार्ड है आप लोगों ने जो, या क्या आप अभी इनको देंगे ये कार्ड? हाँ, इनको ये कार्ड दिया जाएगा। इनको दे रहे हैं ये कार्ड। इससे फ़ोन करके 2 दिन पहले ही राशन ख़त्म होने से, हम मंगाने से फिर आ जाएगा उनके पास। धन्यवाद सर। सत्ता विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ओडिशा के सेवादारों का संपर्क सूत्र 787354985496692711 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।